नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुलाकात ऐसी होनी चाहिए जो एहसास दिलाए कि अगर इंसान चले भी जाता है तो उससे आपने क्या सीखा, क्या आपने समझा। और मुलाकात ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आप जो है एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों से ही मुलाकात ज़रूरी होता है। आज भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मुलाकात किनसे हो रही है, आप किनसे बात कर रहे हैं, आप ऐसे लोग किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, क्योंकि संगत से ही रंगत आती है, ये बात का ख्याल रहे। तो कार्यक्रम में हमेशा हम आपसे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और आज जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं, जो कि भोजपुरी से लेके साउथ की मूवी तक उन्होंने अपना परचम लहराया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे आज हम सीखेंगे। हम लोग सब मिलकर स्वागत करते हैं पंकज केसरी सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बिहार के एक छोटे से गाँव से और साउथ का सफ़र, सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात में आप ये बताएं दर्शकों को ये कैसे संभव हो पाया। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र है इनफैक्ट, और अभी भी सफ़र जारी है और मैं मेहनत करते जा रहा हूं और भगवान सफलता दे रहे हैं। तो मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, और अभी भी सफ़र जारी है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसा कि हम लोग का जो ये लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा होता है किसी भी अभिनेता के लिए, ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा? अभी भी है। अभी भी मुश्किल होता ही, क्योंकि कभी मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, कभी तमिल फिल्में करता हूँ। तो तेलुगु और तमिल का लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन सही करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग उसको रोमन में लिखते हैं डायलॉग को, और फिर रात भर याद करते हैं, सुबह जाके डिलीवर करते हैं। लेकिन थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनी जो वोकेबुलरी होती है वो पूरा हम लोग को पता नहीं होता है। और हिंदी तो क्या है कि हिंदी कुछ भी शब्द ऊपर नीचे जोड़ के हम लोग उसको अपने तरीके से मोल्ड करके हम लोग डिलीवर कर लेते हैं डायलॉग को। लेकिन तेलुगु तमिल में हमें मीटर टू मीटर बाउंड होना पड़ता है, और प्लस सामने वाले एक्टर का भी मुझे लास्ट का क्यों याद रखना पड़ता है कि उनका डायलॉग खत्म हुआ तो मुझे यहाँ से बोलना है। तो वो बड़ा मुश्किल है कि सामने वाला कोई डायलॉग आपको याद करनी होती है, अपना डायलॉग तो आपको याद करना ही होता है। तो लेकिन मज़ा है, उसका भी एक अलग चैलेंजेज है और उसको निभाने में बहुत मज़ा आता है। तो कैसे मतलब शुरुआत हुई? क्या अभिनय आपका मेन स्ट्रीम था कि हमको अभिनय में ही जाना है, ऐसा कुछ, या फिर कोइंसिडेंस? नहीं, मैं IAS बनना चाहता था। मेरे फादर प्रशासनिक सेवा में थे, तो मुझे लगता था कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है। बाद में जैसे जब मैंने 10th किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे CA बनना है। तो CA टफ था, तो फिर मैंने बॉम्बे में एडमिशन लिया, CS कंपनी सेक्रेटरीशिप करने लगा नरसिंह मोहन से। और वहाँ करते करते एक कैंपस ऑडिशन हो रहा था, क्योंकि थिएटर बचपन से करता था मैं, पटना में भी करता था, मुंबई में भी करता था। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया और एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक चैनल पे मैं VJ बन गया, वीडियो जॉकी। और वहाँ से फिर एक भोजपुरी मैं नहीं करना चाहता था। भोजपुरी फिल्म मैंने 48 भोजपुरी फिल्में आज हीरो की है। लेकिन एक मेरे मित्र हैं वीनस के चंपक जैन जी, जो अभी स्वर्गीय हैं, अभी मतलब मेरे काइंडली गॉडफादर थे वो। तो वो एक भोजपुरी फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि पंकज तुम्हें करनी है, यू जस्ट गिव लाइक ऑडिशन। मैं बोला सर मैं भोजपुरी नहीं करना चाहता, मैं हिंदी करना चाहता हूँ। बोली तुम्हारी भोजपुरी मदर टंग है। और तो फिर मैंने भोजपुरी की, और वहाँ से भोजपुरी का सिलसिला चल पड़ा, और लाइन से 48 फिल्में हो गई। और क्योंकि पैसे आ रहे थे, बॉम्बे में घर खरीदना था, सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने भोजपुरी की। और इन द मीन वाइल क्या, भोजपुरी की शूटिंग में हैदराबाद रामोजीराव फिल्म सिटी में कर रहा था। तो वहाँ एक तेलुगु के डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा जी, उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी काली चरण। तो वो उन्होंने बोला कि पंकज मुझे काम बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आके ऑडिशन दे दो मेरे ऑफिस में। तो मैं बोला सर मैं संडे को आऊँगा। फिर मैं संडे को गया और उन्होंने ऑडिशन लिया, और उनको लकीली ऑडिशन बहुत पसंद आया। वहाँ से तेलुगु का सिलसिला चल पड़ा, और पहली फिल्म में मैं नंदी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड था। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर नंदी अवार्ड एज ए मेन विलन वहाँ। लेकिन शुरुआत मेरी विलन से हुई वहाँ से, और अभी भी विलन ही कर रहा हूँ वहाँ पे। तो ये कितना टफ होता है कि आप एक दिमाग में लेके चलते कि आपको एज अ हीरो अपने आप को प्रेजेंट करना है, लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है, कितना टर्न आउट? नहीं, एक्टर तो एक्टर ही होता है, आपको अभिनय करनी होती है। और लेकिन
विलन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा। क्योंकि वेरिएशन बहुत होती है, बाउंडेशन शेड्स नहीं बहुत होता। होते हैं, बाउंडेशन नहीं होती है, और लेकिन और उसमें क्या है, आपको बहुत खेलने में मज़ा आता है, मतलब जो किरदार होता है उसको निभाने में बहुत मज़ा आता है, और उसमें आप हर एक कैरेक्टर को नया आयाम दे सकते हो, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, उसके टूल्स कैसे होंगे, सेंसेस पे काम कर सकते हो आप, उसके आप मेकअप पे काम कर सकते हो, अपने पॉजेज पे काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और हीरो भी अच्छा है, और अभी मैं हिंदी में कर रहा हूँ, वापस हिंदी में कर रहा हूँ, 2-3 फिल्में कर रहा हूँ मैं, तो लेकिन विलन का भी अलग मज़ा है। और खासकर साउथ में विलन को बहुत बड़ा मानते हैं वहाँ पे, इट्स लाइक ह्यूज। टीन के लिए कितना प्रेशर, सोशल प्रेशर, घर का प्रेशर क्या रहा? लकली मेरे साथ नहीं रहा, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बोला कि तेरे को जो करना है कर, कल को ये नहीं बोलना कि तुम्हारे पापा ने नहीं कहा। तो लकली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उनके आशीर्वाद से मुझे चीज़ें करने को मिली और मैं कर पाया हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे वाकई में तो मैं आजकल के पेरेंट्स को ही बोलूँगा कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको आप करने दीजिए, आज़ादी सबकी होनी चाहिए, लेकिन आपको ये देखना होना चाहिए कि सही मार्गदर्शन कीजिए, सही गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी से आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड सरकारी नौकरी होती है। लेकिन आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है और बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, स्पोर्ट्स में कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर में कर सकते हो। आजकल देखिए इन्फ्लुएंसर बहुत पैसे बना रहे हैं, जी जी। बड़ा नाम कर रहे हैं, टीवी मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। हमने तो बहुत फेस किया, हमारे बड़े भाई साहब भी प्रशासनिक सेवा में थे, अभी भी हैं, तो लगता था कि नहीं वो कंपटीशन निकालना है, दिन भर वो प्रतियोगिता दर्पण और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहता था मुझसे नहीं होगा, तो मेरे से नहीं हुआ वो। वो एक माइंडसेट हो जाती है, हाँ मतलब जी, खासकर बिहार के पेरेंट्स जी, की कि कुछ हो चाहे ना हो, भाई सरकारी नौकरी कर मेडिकल लो। निकाल लीजिए, इंजीनियरिंग निकाल लीजिए, और राइट बहुत राइट। सारी चीज़ें, तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप ईमानदारी से कोई भी चीज़ करें तो आपको सफलता मिलेगी, ये तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आपने जब फिल्म करियर की शुरुआत की और अब अभी का जो सिनेरियो देख रहे हैं, क्या चेंजेस हैं और क्या डिफरेंस लगता है आपको हिंदी सिनेमा में और साउथ की फिल्मों में? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप सिनेमा कर सकते हो, टीवी मीडिया पे जा सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो। पहले तो चीज़ें कम होती थी, इनफैक्ट अभी तो इतने OTTs आ गए हैं, उसके लिए बहुत सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, बहुत सारे लाइक फिल्में बन रही हैं। तो अगर आप वाकई में अगर अपने काम पे ध्यान दिया है और आपको एक्टिंग आती है तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई। इनफैक्ट तब है कि आप में डेफिनेटली कुछ नया, कुछ उन्स फैक्टर जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, और लक हाँ, सबसे वो बहुत बड़ा मायने तो रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं तो बोलता हूँ लक ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जी। अगर आप लकी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के परिवेश में आप भोजपुरी फिल्मों में भी आपने बहुत काम किया है, तो अभी क्या सीन चल रहा है भोजपुरी फिल्म का? ये कहाँ तक अभी उभर पाई है नहीं, चीज़ों से? भोजपुरी का जहाँ तक मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल नाउ, बिकॉज बीच में अश्लीलता बहुत आ गई थी। भोजपुरी मेरा छोड़ने का रीज़न भी था कि मैं अश्लील फिल्में नहीं करना चाहता था। तब तो जब मैं नया नया था तो कुछ फिल्में मैंने भी करी, लेकिन तब मेरा वश नहीं चलता था, क्योंकि मैं नया नया हीरो था, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोलते थे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो एक्टर हो, तुम्हें करना चाहिए। तो उससे वो सिनेमा इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो वो अब देखिए आगे, आई एम होपिंग सो कि शायद अच्छा कुछ हो, चीज़ें बदलें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्योंकि भोजपुरी इतना बड़ा मार्केट है, मैं बताऊं तेलुगु और तमिल सिनेमा में, तेलुगु की जो मुझे लगता है कि टोटल आबादी को 4.5-5 करोड़ है, तमिल का भी 3-3.5-4 करोड़ है। अब देखो लोग 500 करोड़ की फिल्में बना रहे थे, नाउ दे आर बिगर देन हिंदी एनी टाइम। बट भोजपुरी जो हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, जो मुझे लगता है ऑफिशियल मुझे लगता है 30-35 करोड़ हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अभी भी हम 2-2.5 करोड़ से ऊपर बढ़ नहीं पाए हैं। तो रीज़न ये है कि हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देनी चाहिए, हमें अश्लीलता को दूर रखनी चाहिए। कि भोजपुरी से आप शुद्ध मनोरंजन भी कर सकते हो। आप कपिल शर्मा का इतना बड़ा शो हो गया, थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि हम लोग भोजपुरी की ही देन है, और भोजपुरी अपनी मातृभाषा, हम बिहार से हैं, तो मैं चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री वापस सर्वाइव करे। बिल्कुल। और जब यहाँ से आप गए साउथ में, तो वहाँ की ब्यूटी क्या है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका, वो भी जानेंगे और साथ में डायलॉग भी जानेंगे। दे आर वेरी पंक्चुअल। तेलुगु सिनेमा और तमिल सिनेमा, दे आर हार्डकोर पंक्चुअल, दे आर वेरी ओरिजिनल। अपने वो बहुत स्क्रिप्ट उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, ओरिजिनलिटी पे बिलीव करते हैं, वो कॉपीज़ नहीं होती। और प्लस उनका जो पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा, अगर उस 6 बजे का कॉल शीट है तो 6 बजे वहाँ कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर उसमें लेट नहीं होती है। अब सारे बड़े एक्टर्स
दे विल कम बिफोर 6 विद द मेकअप ऑन द सेट, और इसलिए वो लोग बहुत पंक्चुअल हैं और वो लोग सिनेमा को पूछते हैं। सिनेमा मतलब लाइक बहुत बड़ा है वहाँ के लिए, इसलिए वो बहुत आगे आ गए। इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, और वर्ल्ड सिनेमा में आजकल देखिए तेलुगु के गाने को ऑस्कर मिला, बिल्कुल। है ना। तो लोग बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ पे बहुत बारीकी से काम करते हैं, और हर एक चीज़ पे, वो चाहे वो एडिटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, लाइक स्क्रिप्ट पे बहुत काम करते हैं, एडिटिंग पे बहुत काम करते हैं। उनके कैमरा वर्क बहुत क्लियर होते हैं, विजन उनका बहुत क्लियर है, और बहुत मतलब सिंसियर लोग होते हैं। तो आप जहाँ भी आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आगे होगे। और रही बात तेलुगु का डायलॉग का, तो मैं दर्शकों के लिए एक अपनी पहली फिल्म का ही डायलॉग बोलता हूँ जी। तेलुगु में। पता नहीं आप लोग समझेंगे नहीं, हमारा तेलुगु ऑडियंस सब शायद समझ जाएगी। ఈ రోజు నుంచి बीचू కోసం बी गुरु प्रणाम इस्तुंदी। अब इसका मतलब भी समझा दे हमें। मतलब आज से बी ग्रुप का ये बंदा बी ग्रुप के लिए काम करेगा और अपने प्राण को भी आहुति देगा। मतलब एक मेरी पहली फिल्म का लाइन था ये, जो बड़ा फेमस हुआ था ये, तो मैंने अपने दर्शकों के लिए बोला है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सच में ये काफ़ी सीखने का जो इसमें है प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्योंकि आप यहाँ से गए होंगे, फिर वहाँ पे सीखने का क्या है कि कैसे डायलॉग्स याद कर पाते हैं? बाकायदा मैं रोमन में लिखता हूँ मैं। अच्छा, रोमन में लिख के हाँ, उसके अगर बाद आप मुझे फिर डायलॉग देंगे तो उसको मैं रोमन में लिखूंगा। मैं एडीज को बिठाता हूँ साथ में, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही, फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको, रात रात भर सुनते रहता हूँ कि मुझे कैसे बोलना है। बहुत मेहनत है और मज़ा ही उतना आता है, लेकिन क्योंकि नया चैलेंज, हम लोग बिहारी लोग चैलेंज को बस बस एक्सेप्ट करते हैं और उसको डिलीवर करने में बिलीव करते हैं। तो बिहारी बहुत क्रमयोगी होते हैं, तो हम लोगों ने वो मेहनत करी है और अच्छा लगता है। और हिंदी सिनेमा की जब बात करते हैं हम, तो हाँ। हिंदी सिनेमा और साउथ में वो क्या डिफरेंस आपने देखा है? नहीं, हिंदी भी बहुत अच्छा कर रहा है। हिंदी बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई अभी जो कोविड के बाद, क्योंकि थोड़ा ना अपने ओरिजिनलिटी से थोड़ी हट गई थी हिंदी सिनेमा। हम लोग बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा को कॉपीज़ करने लगे थे, कोरियन सिनेमा को, जापानीज सिनेमा को, और स्क्रिप्ट लेवल पे थोड़ा काम कम कर रहे थे। और क्योंकि हिंदी में म्यूज़िक बहुत मायने रखता है, म्यूज़िक से भी थोड़े हम हट गए थे। म्यूज़िक जो होता है कि आप एक सोल को छुए, सोल को टच करे, तो बीच में कुछ म्यूज़िक भी वैसे बननी बंद हो गई। म्यूज़िक कम हो गया खासकर पर्टिकुलर हिंदी सिनेमा से। 90s का जो दौर था जब कुमार सानू और नदीम श्रवण एंड ऑल, तो अभी वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब वापस हिंदी सर्वाइव की। बहुत सारी 20 साल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में गई है, छावा जैसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी जो कि हिट हुई है। तो एक दौर होता है, थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हिंदी इज़ लाइक हिंदी। सबका एक ड्रीम होता है कि हिंदी फिल्में करनी है, कि हिंदी ग्लोबल है और हिंदी अपनी मदर टंग है, तो और वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। सही। तो वहाँ पे आप कुछ भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो हिंदी में। ये बात तो है। और जब आप इस फील्ड में आए तो आपने किसको देख के सोचा कि हमको आना चाहिए? कौन इंस्पिरेशन थे आपके? हिंदी में अमिताभ बच्चन जी, अच्छा। शाहरुख खान जी, और भोजपुरी में रवि किशन हाँ। हमारे आइडल हैं। इनफैक्ट रवि जी रियल में एक्टर लगते हैं भोजपुरी सिनेमा के, जो उनकी पर्सनालिटी हो, जैसा द वे ही टॉक एंड ऑल, नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत काम। अब देखिए लापता लेडीज़ में उन्होंने इतना अच्छा कितना काम अच्छा करा। काम किया। तो वो जैसे जैसे मैं कल भी उनको मिला, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, साथ में ही थे। तो उन्होंने जितना इम्प्रोवाइज़ किया, उनको मौका मिला देखिए, और सारे अवार्ड्स लेकर गए वो, आईफा फिल्म फेयर सारा उनको मिला। तो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं अपने किरदार पे। तो मैंने कल उनसे पूछा, बड़ा अच्छा वाक़या है, कि भैया आपने रोल कैसे किया इंस्पेक्टर का? उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले मैं कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वो रानी चटर्जी कोई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करते बिहार में कहीं, तो वो किसी थाने में वो शूटिंग है, तो थानेदार वैसा बात करता था वो, अच्छा। पान चबा के। तो बोला मैंने उसको याद किया, उसको रिकॉल किया, उसको परफॉर्म किया, और देखो किरदार अमर हो गया। आमिर खान तक ने सराहा है और ऑडिशन को पोस्ट किया कि मैंने किया और रवि किशन जी ने किया। तो प्राउड है हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी एक्टर के लिए, कि इतना बड़ा मौका उन्होंने हासिल किया। हाँ, और जैसे जैसे अगर आप अभिनय के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आपके आसपास ही किरदार होते हैं जिसको आप करते हैं। खासकर एक्टिंग में वही होता है ना कि आप एक्टिंग में जो हमें सिखाया गया था कि आप किसी किरदार को निभाने के लिए या तो उसको आपने कहीं देखा हो, अगर कहीं नहीं देखा तो रियल जिंदगी में कोई आपके आसपास को किरदार मौजूद हो, या फिर आपने किसी फिल्म में देखा हो, या कहीं आपने पढ़ा या सुना हो, आप उसको रिकॉल कीजिए, देन उसको इम्प्रोवाइज कीजिए, देन प्रेजेंट कीजिए। दैट इज कॉल्ड एक्टिंग, करेक्ट?
तो वो मायने रखती है। तो थोड़ी मेहनत है, मेहनत करनी होती है थोड़ा। और सब लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं कैद होता है कि हर एक किरदार कहीं ना कहीं, मैं आपको बोलूँगा कि आप हंसिए तो वो आदमी कैसे हंसता, आप सोचिए कि 4-5 लोग कैसे हंसते हैं, कुछ यूनिक मैं कैसे हंसूँ। तो आप इसको रिकॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे वो हाव भाव आएगा, भंगिमाएँ आएगी वो। सही तो सही। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बस दैट्स इट। और अभी आजकल जो स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर जगह पे, हर क्षेत्र में, और एक्टिंग में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मेंटल प्रेशर को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, पहले मैं भी लेता था मेंटल प्रेशर, लेकिन मैंने बोला होइए वही जो राम रचि रखा। सही है। तो सही बात है कि जो ऊपर वाला ने जो बना रखा है, जो उन्होंने मुकर्रर किया है वो चीज़ें वो होंगी। तो आप स्ट्रेस लेके और टेंशन लेके क्या ही कर लोगे। तो अल्टीमेटली करना उनको है, तो आप अपना सही काम सच्चाई से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तो डेफिनेटली वो आप वर्क करो और भगवान ने अगर आपको चाहा तो सफलता देंगे। बट ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी होनी चाहिए हर एक काम में, जी। सच्चाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई भी चीज़ ईमानदारी से करे तो वो एक अवार्ड के तौर पे आपको मिलता ही जी। मिलता है। तो वो कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा जब इतने सारे अवार्ड्स और इतने लोगों ने आपको अप्रिशिएट अभी किया। मुझे 10 दिन पहले भोजपुरी गौरव अवार्ड मिला है वहाँ पे लखनऊ में, योगी बाबा के थ्रू। वहाँ के कृषि मंत्री थे शिव प्रसाद शाही जी ने दिया। तो बहुत खुशी होती है, लगता है कि हमने जो कुछ किया है उसके कुछ तो Outcome। रिवर्ट मिल रहा है। और अवार्ड पुरस्कार आपको आगे बढ़ने में और प्रोत्साहित करता है, दैट इज़ कॉल्ड पुरस्कार ना। और आप और मेहनत करते हो, लगता है कि नहीं मुझे और कुछ अच्छा करना है और मेहनत करनी है। और जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि स्टिल ही इज़ डूइंग लाइक हार्ड वर्क। तो आप जितना मेहनत करोगे बहुत खुशी की बात है। और लगता है कि मुझे कुछ नया लेके आना है, कुछ नई चीज़ें दर्शकों को दिखाना है। तो जब भी अभी जैसे 2-3 फिल्में नहीं कर रहा हूँ, मैं एक हॉरर फिल्में करने जा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा किरदार आया है, मैं वो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बहुत सारे भूतों को देख रहा हूँ मैं, जो भूतों की कहानी है बहुत सारे भूतों की फिल्में देख रहा हूँ कि मुझे नया क्या करना है, जो इंडियन इंडस्ट्री में जो बहुत लोगों ने करा है, तो मुझे क्या नया कर सकता हूँ मैं उसमें, कि एक सोफिस्टिकेटेड बंदा भी भूत लग सकता है या भूत हो सकता है। तो उसमें मेहनत कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नई चीज़ें, कुछ नया यूएसपी लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आप कितना R&D करते हो अपने किरदार के लिए। जैसे आप भी एंकरिंग करती है तो आपको लगता है कि मुझे नए एपिसोड में क्या नया बोलना है, कई नई चीज़ें शुरुआत करनी, कि पब्लिक को क्या नया पसंद आया और पब्लिक कौन सी लाइन आपकी पिक करती है या कौन सा चीज़ आपको उठाती है। दिस ऑल अबाउट हमारे जो माँ बाप बैठे हैं वहाँ सामने देख रहे हैं, सब उनके ऊपर सब डिपेंड उनके ऊपर करता है। डिपेंड करता है, सारी टीआरपी उन पर सारे डिपेंड उनके करती ऊपर है। है, करेक्ट है। सही। तो अभी जैसा कि आपने कहा कि किरदार के लिए R&D करना बहुत ज़रूरी जी। होता है। तो अभी अपकमिंग कौन कौन सी फिल्में हैं ऐसी अभी मेरी जो एक आप रिवील फिल्म, कर सकते हैं? अभी जो मेरी फिल्म आ रही है उस्ताद भगत सिंह, अच्छा। जो कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है। उसके हीरो हैं पवन कल्याण सर, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं और वहाँ के सुपरस्टार हैं तेलुगु सिनेमा के। उसमें आजकल की हार्ट थ्रॉब लड़की है हीरोइन, जो श्रीलीला, जो पुष्पा 2 में हीरोइन थी, वो है। राशि खन्ना है, मैं विलन कर रहा हूँ। और उसके डायरेक्टर है वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हरीश शंकर जी, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने पुष्पा बनाई थी वो प्रोड्यूसर हैं, मैत्री मूवीज़, दे आर द प्रोड्यूसर। मैत्री की मैं साथ 3 फिल्में कर रहा हूँ। और उसके बाद एक फिल्म कर रहा हूँ आरका मीडिया, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ। 2 वेब सीरीज़ कर रहा हूँ हिंदी का, और एक हिंदी फिल्म बहुत जल्दी शुरू हो रही है रिद्धि सिद्धि फिल्म की। मैं हूँ श्रेयस तालपड़े हैं, मिथुन दा है, मिथुन चक्रवर्ती जी हैं। अच्छा। तो वो फिल्म शुरू हो रही है। तो है थोड़ी सी अच्छी फहरिस्त है। नहीं यार, ये बहुत अच्छी, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए ये सिनेमा घरों में और हम लोग भी जी। इसको जल्दी देखें। तो अभी जो जितनी भी चीज़ें आप अभिनय के अगर दौर पे देखते हैं, तो कंपटीशन को लेके क्या रहता है आपके दिमाग में? इसमें कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है? दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं होगी मैं सामने वाले से कम्पीट करनी है, आप मेहनत नहीं करोगे। क्योंकि सब लोग मंजे हुए हैं, सब लोग मेहनत करके आ रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्लुकली आ जा रहा है, सब लोग बड़े मेहनत करके आ रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबको कुछ करना है, सबको कर गुजरने की इच्छा है। तो आप मेहनत भी कीजिए, इम्प्रूव भी कीजिए, नई चीज़ भी लेकर आइए। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक किरदार के लिए, इनफैक्ट हर एक फिल्म के लिए। और जब हम बात करेंगे सोशल एक्टिविटी की, जब हम बात करते हैं, तो उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आजकल जो समाज में चीज़ें चल रही होती हैं, कितना अवेयर लोगों को रहने की आवश्यकता है? सोशल एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है, खासकर आप में सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं आपको, उसके आपको कैसे संजोना है,
कैसे उसको स्वच्छ रखना है वो बहुत मायने रखता है हमारे खासकर बिहार में। और दूसरा है कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया से चिपकना बहुत गुनाह है। सोशल मीडिया से आप उसको यूज़ कीजिए, मिसयूज मत करिए। आप अपने कामों पे फोकस करिए। और क्योंकि आजकल के मैं यूथ को देखता हूँ कि दिन रात वो सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, रील्स पे लगे पड़े हैं। वो भी अच्छा है, नो डाउट, बट उसमें भी एक समय, एक लिमिट होना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए। और दूसरी है कि उसमें आप क्या नया इनोवेटिव कर रहे हैं। वो भी करके लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। तो जिन्होंने इनोवेटिव किया है काम, जिन्होंने अच्छा काम किया वो लोग का, तो आपको उसमें भी एक रास्ता निकालना है कि मुझे इनोवेटिव क्या बनाना है कि मैं जो पब्लिक मुझे पसंद करे। और ख़ासकर आप अवेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें होती रही है ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में। तो आप हर एक चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, ये मायने रखता है जी। और आज के युवाओं के लिए खास करके आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ ऐसी तैयारियां, कहते हैं अगर आप जंग पे जाते हैं तो क्या चीज़ें आपको आपके बैग में भर के रखनी है, वो लोग बताते हैं, मतलब वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं। तो जो युवा एक्टिंग में जाना चाहते हैं या इसमें क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखें? पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरी आपको सारी चीज़ों में बहुत पारंगत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। बहुत लोग बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। आपकी मतलब आप एक्टिंग पे बहुत सारी तैयारी कीजिए, अपने डिक्शन पे बहुत तैयारी कीजिए, अपने लुक्स पे मेहनत करिए, और दूसरा आप कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। और जितना मतलब इसके लिए तो जितना तैयारी करें उतना कम है, लेकिन ये सारी चीज़ तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट डांस पे मेहनत कीजिए, फाइट सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, जो एक एक्टर की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे कि आपको क्या करना है हर एक फिल्मों में, क्योंकि सिनेमा भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया है। और ख़ासकर अभिनय पे बहुत मेहनत करनी है कि आपको अपने अंदर की जो एक्टर है उसको निकालना है कि इसमें हम नया क्या कर सकते हैं, नया क्या चीज़ लेके आ सकते हैं। आपके आवाज़ पे, आपके डिक्शन पे बहुत मेहनत करनी है कि आपको, क्योंकि आपको मेस्मराइज़ करना है पब्लिक को, और पब्लिक के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 1000 रुपया निकाल के या 500 रुपया निकाल के आपकी फ़िल्म को देखने आए। तो आप क्या नई चीज़ लेकर आएंगे कि आपके पीछे पैसा खर्च करके वो आके सिनेमा हॉल में आपके पिक्चर को देख रहा है। क्योंकि टीवी मीडिया पे आप OTT पे तो चल ही जाएंगे, लेकिन फिल्म में चलने के लिए आपको कुछ नई चीज़ लेके आनी होगी, क्योंकि उसमें पैसे लग रहे हैं। जी, और उम्मीद करते हैं कि जो लोग नए इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं। अब वक्त हो चला एक अंतिम प्रश्न का, हमेशा की तरह, और ये अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि एक मुलाकात में आप लोगों में क्या नोटिस करते हैं? लोग बहुत वेट करते हैं इस प्रोग्राम का देखने के लिए, क्योंकि सबको जानना है कि उनके जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनके अंदर क्या अच्छाई है, और उनसे क्या अच्छी बातें वो सीखना चाहते हैं, और क्या इंटरटेन चाहते हैं। और ऐसे प्रोग्राम को मैं बताऊं कि हमेशा आते रहना चाहिए, क्योंकि सबको जानना है, सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारे फेवरेट एक्टर हैं, जो हमारे फेवरेट पर्सन हैं, उनके बारे में जानें, उनसे कुछ नई बातें सीखें, उनके बारे में जितना डिटेल में जानना चाहें वो जान सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, और दूरदर्शन का, और जैसे हम जैसे एक्टर को भी वहाँ पे आने का मौका मिलता है, अपने दर्शकों से बात करने का मौका मिलता है। थैंक्स अ लॉट। आपने इतनी अच्छी बातें की और इतनी जो चीज़ें वो साझा की, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए अंक में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।